हेलो एवरीवन, हम लोग लेसन नंबर 18 पढ़ रहे थे ईवीएस का नो प्लेस फॉर अस। सो टुडे वी हैव टू रीड रिमेंबरिंग ओल्ड डेज। आज हम पढ़ेंगे ओल्ड डेज के बारे में कि जात्रेय भाई जो थे उनके पुराने दिन कैसे थे। तो जात्रेय वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स। जात्रेय जो है कहाँ पैदा हुए थे? खेड़ी गांव में। और खेड़ी गांव कहाँ है? हरे हरे जंगल और पहाड़ियों के एकदम बीच में। His people had been living here for many years even before his grandfather was born. जो वहाँ के लोग थे बहुत सालों से वहाँ पर रह रहे थे। कब से रह रहे थे? जबकि उसके जो दादा दादी थे उससे भी और पुराने जो है वहाँ पर लोग रह रहे थे। There was peace in Jatriya's village. वहाँ पर जात्रा के गांव में बहुत शांति थी, बट नॉट साइलेंट, चुप्पी नहीं थी, एक शांति थी। There were so many soothing sounds, the gurgle of the flowing river, the murmur of trees and the chirping of birds. वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स थी। सूदिंग साउंड्स मतलब जिनको सुनकर कानों को रिलैक्स मिलता है, जैसे नदी का बहना है ना, ट्रीज़ का मरमर करना, ट्रीज़ के पत्ते हिलना और बर्ड्स की आवाज़। People did farming. They would go to the nearby forest, chatting and singing together to collect wild fruits, roots and dried wood. लोग जो है वहाँ पर खेती करते थे और वो पास के फॉरेस्ट में जंगल में जाते थे, आपस में बातें करते थे, साथ में गाने गाते थे और मिलकर वहाँ पर जंगली फल इकट्ठे करते थे, है ना, और लकड़ी भी इकट्ठे करते थे जलाने के लिए, सूखी लकड़ियाँ। While working with elders, children also learnt many things. बड़ों के संग काम करते करते बच्चे भी जो हैं बहुत कुछ सीख गए थे। क्या क्या सीख गए थे? टू डांस टुगेदर, साथ में डांस करना, टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू, पॉट्स बनाना, मटके बनाना, किसके? मिट्टी के या फिर बैम्बू के। टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स, बर्ड्स को पहचानना और उनकी आवाज़ों की नकल उतारना। इमिटेट मतलब नकल उतारना। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज़। तो लोग जो हैं जंगल से चीज़ों को इकट्ठा करते थे अपने यूज़ के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए। सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर। उसमें से कुछ जो है चीज़ों को जो टाउन था नदी के उस पार, वहाँ पर भी शहर में जाकर बेच देते थे। विद डैट मनी दे वुड बाय सॉल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लोथ्स। फिर जब वो नदी के उस पार शहर में कुछ चीज़ों को बेच देते थे तो उससे उनको पैसे मिलते थे। उससे वो क्या खरीदते थे? नमक, तेल, चीनी, है ना, चावल, कुछ कपड़े, जो भी घर की जो ज़रूरत रहती है वो सामान वो खरीद लेते थे। इट वॉज ए विलेज बट पीपल हेयर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली। ये एक गांव था लेकिन लोग यहाँ पर कैसे रहते थे? जैसे तो वो बहुत बड़ा एक परिवार है, एक बिग फैमिली है, एक ही फैमिली से सब बिलोंग करते थे, इस तरह से वो रहते थे। जात्रेय सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज। जो जात्रेय की जो सिस्टर थी वो उसी गांव में उसकी शादी हो गई थी। पीपल हेल्प्ड ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, अच्छे बुरे दोनों ही समय में लोग जो क्या करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वेरल्स। जो घर बड़े होते थे गांव के वो क्या करते थे? मिलकर जो है शादियां अरेंज करते थे, शादी करवाते थे, और जो कोई झगड़े हो जाते थे, क्वेरल्स मतलब झगड़े, तो उनको सेटल करते थे, ठीक करते थे। जात्रेय वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन। अब जो है जात्रेय एक मजबूत यंग जवान आदमी हो गया है। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर। अब वो जो है खेतों में बहुत मेहनत करता है और बड़ी वाली जो रिवर है, नदी है, वहाँ से मछली पकड़ कर लाता है। He and his friends would go to the forest to collect fruits, roots and plants for medicines and fish from the river to sell these in the town. वो और उसके मित्र क्या करते थे? मिलकर जंगल जाते थे फल तोड़ने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, जो है पौधे लाते थे वहाँ से, नदी से जो है मछली लाते थे, क्या करने के लिए? बेचने के लिए शहर में। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जात्रेय वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज। और त्यौहार के समय में जात्रेय क्या करता था? डांस करता था, ड्रम बजाता था उसी की उम्र के लड़के लड़कियों के साथ।
अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।